चल पिंकी, आज हम दादाजी को पूछते हैं वो हमारे का भैंस के आगे बीन पीछे ना। हाँ हाँ चलो। दादाजी हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। भैंस के आगे बीन बजाना क्या होता है, आप हमें समझा पाओगे? आओ बच्चों बैठो, मैं समझाता हूँ भैंस के आगे बीन बजाना क्या होता है। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका ये एक हिंदी भाषा का मुहावरा है। इस मुहावरे का यह तात्पर्य होता है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन ऐसे स्थान पर मत कीजिए जहाँ पर आपको कोई समझने वाला ना हो। मतलब ये कि आप किसी को बड़ी ही लगन से अथवा रुचि से किसी व्यक्ति को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो और कितना भी कोशिश करने के बाद ये उस व्यक्ति के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपना प्रयास बंद कर दें। ऐसे स्थान पर इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण, जैसे कोई राजू, जैसे उदाहरण एक देख लेते हैं। राजू आज से पहले संस्कृत के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था और पंडित जी राजू को संस्कृत की बारियों के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे थे। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे ही जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब उदाहरण दूसरा देखते हैं, जिसका किसी का भगवान में विश्वास नहीं है और उसके सामने दैवीय शक्ति, चमत्कार और अदृश्य शक्ति जैसे पर बात करना अथवा बहस करना, इसको भी भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं। उदाहरण अगर तीसरा देखें, जिसके हृदय में करुणा और दया नाम की कोई चीज़ न हो, उस व्यक्ति से क्षमा और करुणा की बात करना, इसे भैंस के आगे बीन बजाना के बराबर कहते हैं। चौथा उदाहरण देखते हैं, किसी बहरे व्यक्ति को जिसको कान से कुछ सुनाई नहीं देता हो, उसे संगीत सुनाने का प्रयास करना, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। पांचवा, अगर किसी अज्ञानी व्यक्ति को उपदेश देना, ठीक वैसे ही भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना कहते। तो बच्चों समझ गए आप भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब? हाँ दादाजी समझ गए। अब हम इस पर अच्छे से नियमन लिख सकते।